अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर शो हो रहा है जो कि मिलकर बनता है न्यूट्रॉन्स से, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन्स। ये सब इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर। ये हमारे पास न्यूक्लियस है और जो ये ऑर्बिट्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन शेल्स कहलाते हैं। तो जैसे कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, इसके पीछे भी एक कहानी थी। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुदरफोर्ड। उसने एक अपना एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया जो हम पढ़ चुके हैं अभी। तो उसने क्या किया था कि उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उसने क्या करवाया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स बोम्बार्डेड गोल्ड फॉइल विथ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम न्यूक्लियाई जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सही है, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं विथ पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ कुछ यूँ कि जब रुदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करवाए तो उसमें ये हुआ कि जो गोल्ड फॉइल थी उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल्स कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, कुछ उसके बाद डिफ्लेक्ट हुए। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो ज़्यादातर डिफ्लेक्ट हो गए या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गए, और बहुत कम ऐसे थे कि जिन्होंने 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्शन की। आपको डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये किसी सोर्स से आ रहे हैं और इनको एक स्क्रीन में गोल्ड फॉइल को स्क्रीन सराउंड कर रही है जिसके अंदर डिफ्लेक्शन गोल्ड फॉइल पे जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आएंगे तो डिफ्लेक्ट होकर उसी के अंदर हमें पता चल जाएगा। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएंगे वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगे और जो डिफ्लेक्ट होंगे वो भी शो हो जाएंगे, और जो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे वो भी हमें पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड स्ट्रेट few particles very few particles deflected at an angle greater than 90 डिग्री। हम इसको रिफ्लेक्टेड नहीं बोलेंगे, हम इसको पास्ट बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड। अच्छा, जो रुदरफोर्ड जो था तो उसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले अपने एक्सपेरिमेंट से। उसने ये कहा कि जो ज़्यादातर जो एटम्स अनडिफ्लेक्टेड थे वो इसलिए हुए कि उनके जो एटम का स्पेस था वो ज़्यादातर एम्प्टी था। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो पास कर रहे थे पास थ्रू द फॉइल undeflected. Most of the space occupied by an atom must be empty. उनका कहना ये था कि जो एटम का जो स्पेस है जो कि हमें
इलेक्ट्रॉन्स वाला न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस है वो ज़्यादातर एम्प्टी है और जो ज़्यादातर डेंस पार्ट है वो न्यूक्लियस के अंदर है। फिर उनका कहना है कि जो डिफ्लेक्शन हुई है एंगल ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शन सेट द डिफ्लेक्शन ऑफ few alpha particles at angles greater than 90 डिग्री ये बताता है कि जो डिफ्लेक्शन अल्फ़ा पार्टिकल्स की ग्रेटर देन 90 डिग्री से ज़्यादा की हुई है, डिफ्लेक्शन जो 90 डिग्री से ज़्यादा की हुई है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन थी। सही है। 90 डिग्री शोज दैट पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। और इनका जो लास्ट कंक्लूजन था, उन्होंने कहा था कि मैसिव इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैसिव अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। मैसिव अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे इलेक्ट्रॉन्स से, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। कंक्लूजन्स की बेसिस पर रुदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया था जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। रुदरफोर्ड ने एक प्लानिटरी मॉडल प्रोड्यूस किया, प्लानिटरी मॉडल, जिसको हम सोलर सिस्टम से सिमिलर भी बोल सकते हैं। उसे सोलर सिस्टम से सिमिलर था कि ये जैसे सन होता है उसके अराउंड प्लैनेट्स होते हैं, वैसे ये न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, उसने कहा था कि एटम जो है न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल से मुराद ये है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब जो न्यूक्लियस जो होता है एटम का वो मिलकर बनता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अच्छा तो न्यूक्लियस जो हुआ वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो तभी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तभी ये एटम जो है न्यूट्रल कहलाता है। फिर जो नेक्स्ट रुदरफोर्ड ने बोला, उसने बोला कि जो एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में कंसनट्रेटेड है। द मास ऑफ एन एटम the mass of an atom is concentrated in positively charged nucleus। बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस नोन एज electrons revolve in circular regions around nucleus known as orbits। अब बात ये सामने आती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं और जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सही है। इलेक्ट्रॉन्स की जो रिवोल्यूशन की सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल है
electrostatic force of attraction between the nucleus and the electrons। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आगे आपको कोई टॉपिक समझने हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइए।